मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर वर्ष 2021 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, आपकी राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है और बृहस्पति इस वर्ष की शुरुआत में नीच के रहेंगे। सबसे पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे देता हूं कि आगामी वर्ष 2021 बहुत बेहतरीन रहे आपके लिए। समस्त प्रकार की आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आपको खूब मान सम्मान मिले और जो भी आपकी मनवांछित इच्छाएं हैं वो पूरी हों। किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को वैवाहिक सुख चाहिए तो किसी को अलग होना है, किसी को पैतृक संपत्ति से लाभ चाहिए, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण हों। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति एक इस पूरे के पूरे सौर मंडल के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं। ये जन्म कुंडली के अंदर मुख्य मुख्य भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये धन के कारक हैं, ये बुद्धि के कारक हैं, ये पत्नी के कारक हैं, ये भाग्य के कारक हैं, ये कर्म के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, ये जॉब के कारक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके पास में होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। इसलिए ग्रहों का प्रभाव तो है ही, वो फेस तो करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। अब यदि वर्ष की शुरुआत में ये नीच के हैं तो हैं। तो मित्रों, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो शनि हैं उनके साथ में है और इनका नीचभंग राजयोग बन रहा है। और जो गुरु महाराज हैं उनकी दो राशियां हैं, एक धनु और दूसरी मीन। तो इनकी मीन राशि के ऊपर गुरु की ही तीसरी दृष्टि है। उस ग्रह की दृष्टि है जिसके साथ ये नीच के स्थित हैं मकर राशि में। तो कैसा रहेगा पूरा वर्ष? एक पहले कैलकुलेशन तो ओवरऑल निकल के आ ही गई है कि कहीं ना कहीं उथल पुथल तो रहेगी, पर लाभ के लिए अच्छा है क्योंकि लाभ के घर में स्वयं राशि के शनि है, नीचभंग राजयोग है गुरु का, तो व्यापार तो आता रहेगा, काम चलता रहेगा। पर स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष 2021 आपके लिए मीन राशि वालों बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस में जहाँ बैठे हैं गुरु शनि, ये दोनों की भाव जो 11th हाउस होता है ये हेल्थ का होता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके हेल्थ को हानि पहुँचाएंगे। और गुरु शनि लंबी बीमारी के कारक हैं, गुरु शुगर के कारक हैं और शनि लंबा रोग देते हैं, तो किसी लंबी बीमारी के शिकार हो जाना। मित्रों, इसके अलावा इस वर्ष में 6 अप्रैल को शनि से अलग हो जाएंगे गुरु और कुंभ राशि में 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, खर्च के घर में। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें कहीं ना कहीं आय को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी, शुभ कार्यों पर खर्चे अधिक होंगे और थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आइए देखते हैं कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए कैसी हो रही है। तो 22 फरवरी तक का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके धन के घर में रहेंगे। तो धन धान्य की जो वृद्धि है वो आपकी राशि के अनुसार दिखाई देती है। स्वयं राशि के मंगल भाग्येश होकर के 22 फरवरी तक खूब पैसा आपको देते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर मार्केश है यहाँ पर, इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। सेकंड हाउस मार्केश होता है, उस घर में मंगल बैठे हैं, स्वयं राशि के होके बैठे हैं, कोई ना कोई गंभीर स्वास्थ्य को लेकर हानि पहुँचना। तो यहाँ पर हैं स्वयं राशि के, इसलिए बचा तो देंगे, पर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। 22 फरवरी तक विशेष ध्यान भी रखना है। एक तरफ पैसा आता रहेगा तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य की हानि होगी। मित्रों, आपके जो फरवरी के महीने की स्थिति रहेगी उसमें आपको रिलीफ एक मिलता हुआ नज़र आ रहा है फरवरी में, और वो रिलीफ है यहाँ पर धन का। पैसा आएगा, खूब आएगा, अधिक मात्रा में आएगा, क्योंकि सूर्य गुरु शनि शुक्र का ये चतुर्ग्रही योग आपके लाभ स्थान पर बनेगा।
पर मित्रों सूर्य यहाँ पर रोगेश हैं और लाभ स्थान में स्वास्थ्य में ही बैठे हैं। तो मेरा आपसे यही विनम्र आग्रह है, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, कि ये महीना या ये साल हेल्थ दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। मंगल राहु की युति भी हो जाएगी 22 फरवरी को और एक अंगारक दोष बनेगा। तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के साथ में तनाव होना, यात्राओं से कष्ट होना, व्यर्थ की यात्राएं ज़्यादा होना, धोखे मिलना, ऐसी स्थिति एक 22 फरवरी से शुरू होगी और 13 अप्रैल तक चलेगी, जब तक मंगल राहु के साथ में इसी स्थान में ये दोष बना करके चलते रहेंगे। मित्रों, जो मार्च का महीना रहेगा उस महीने में आपको 15 तारीख से एक रिलीफ मिलेगा और सूर्य जो हैं वो लगन में आ जाएंगे। लगन में आकर के थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर देंगे, क्योंकि लगन के कारक हैं। और उसके कुछ ही क्षण बाद शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र आ जाएंगे 17 मार्च को। तो सूर्य शुक्र की युति होगी, लगन में उच्च के शुक्र होंगे। ये लगन में उच्च के शुक्र अपने घोर शत्रु सूर्य के साथ में आपको किसी स्त्री पक्ष से हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो मंगल ग्रह है वो इस पूरे महीने मंगल राहु के अंगारक दोष में रहेगा। मित्रों, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रह गति है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। पर भाई ये है कि धन की कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा, पर युतियाँ शत्रुओं की आपस में एक दूसरे की बन रही हैं, इस वजह से चिंताएं बढ़ जाती हैं। अप्रैल के महीने के अंदर जो विशेष रूप से बदलाव होगा वो सूर्य का होगा और सूर्य उच्च के होकर के 15 तारीख को आपके धन के घर में चले जाएंगे। आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। कोई पुलिस केस मुकदमा चल रहा है तो उस पर भी विजय हासिल होगी। जो सरकारी तनाव चल रहे हैं उनमें कमी आ जाएगी। और यहाँ से मंगल भी अंगारक दोष से बाहर आ जाएंगे 13 तारीख को अप्रैल में, केंद्र में, चतुर्थ भाव में, शत्रु की राशि में। बट अष्टम दृष्टि मकर राशि के ऊपर रहेगी मंगल की, और मकर में ये उच्च के होते हैं। तो एक गुरु शनि को देखेंगे तो ऐसे में ये आपके प्रॉफिट के लिए, धन के लिए, बिजनेस के लाभ के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। कोई पीआरशिप आपको मिल सकती है, कोई वीज़ा आपका लग सकता है, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। मित्रों, बात करूं यदि मई के महीने की, तो इस महीने में 15 तारीख से सूर्य और राहु का एक अंगारक दोष बनेगा और इस अंगारक दोष का प्रभाव तीसरे भाव पर है, जो आपके गले से संबंधित रोग आपको बढ़ सकते हैं। और गले पर इनका बैठना, भाई बहनों के घर में बैठना, कोई आघात पहुंचा देता है, ऐसे में आपका विश्वास पात्र आपको नुकसान पहुंचा देगा, ये भी एक स्थिति बन रही है। और इस महीने में जो गुरु हैं वो लगन के स्वामी होकर 12वें भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर धार्मिक जीवन में रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, पैसा आपका उसी दिशा में खर्च होगा। लाभ के घर में स्वयं राशि के शनि बैठना लाभ आपको देते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई देती। बात करना चाहूँगा जून की, तो जून में आर्थिक रूप से जो समय है वो तो अच्छा है, क्योंकि धनेश सुख साधन में रहेंगे शुक्र बुध के साथ में। स्त्री पक्ष या पुरुष पक्ष से हानि हो सकती है, पर पैसा आता रहेगा। भाग्येश का केंद्र में रहना ये एक अच्छा साइन है, और यहाँ से ये दृष्टि तो लाभ पर डाल ही रहे हैं, तो ये महीना भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुरुआती फेज़ में अच्छा रहेगा, जब तक मंगल यहाँ चौथे भाव में स्थित है। मीन्स ये यहाँ पर 2 जून को बदलेंगे, तो शुरुआत अच्छी है, और 2 जून के बाद में ये नीच के हो जाएंगे। तो जब ये मंगल नीच के होते हैं तो ये आपको आपके विचारों में नीचता देंगे, बुद्धि में नीचता देंगे, आपका कर्म नीच हो जाएगा, और आपके भाग्येश होकर के नीच होंगे पंचम भाव में, तो भाग्य की भी हानि करेंगे। इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि जो 10 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक जून के महीने में आपको विशेष सावधानी के साथ में रहना चाहिए।
इस महीने में एक प्लैनेट है जो आपको सुकून देगा और वो पूरे महीने देगा और जुलाई में भी देगा आपको, वो है बुध। क्योंकि बुध का एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है और इस राजयोग का फल आपको पूरे महीने मिलता रहेगा। बात करता हूँ जुलाई की। इस महीने में मंगल का जो नीच का प्रभाव है वो 20 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मार्केश होकर नीच थे, भाग्येश होकर नीच थे, इस भाव से निकल जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे, मित्र की राशि में जाएंगे, सिंह में। तो 20 जुलाई के बाद एक काफ़ी हद तक तनाव जो है वो आपका कम होगा। इसके अलावा जो सूर्य हैं वो भी अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे 15 तारीख को। तो 15 तारीख को आने के बाद में आपके उच्च पद प्रतिष्ठा के घर में बैठेंगे। कोई ब्रेकअप वगैरह तो हो सकता है, आपका कोई रिश्ता टूट जाए, परंतु आपको पदोन्नति का एक सुंदर अवसर यहाँ पर सूर्य के द्वारा प्राप्त होगा। धन की स्थिति तो जैसे आपकी चल रही है सामान्यतः वैसी ही चलती रहेगी, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि खर्चों की अधिकता ज़रूर बढ़ेगी। बात करना चाहूँगा अगस्त की। इस महीने में आपके लिए मित्रों 15 तारीख को सूर्य स्वयग्रही हो जाएंगे, काफ़ी रिलीफ देंगे इनका स्वयग्रही होना। सूर्य मंगल की युति छठे भाव में, ये जो आप उलझे हुए हैं बाहरी बाधाओं में, कोई सरकारी दाव पेच में, कोई पुलिस केस में, कोई मुकदमा, कोई शत्रु हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसी सब चीज़ों में रिलीफ मिलेगा आपको। इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में ये अगस्त का महीना और विशेष रूप से 15 तारीख के बाद काफ़ी निर्णायक रहेगा। तो इसीलिए ये एक स्थिति बन रही है। भाग्येश मंगल है, छठे भाव में है। जॉब चेंज नहीं करनी है, गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना। कहीं बॉस कहे और अपने आस पड़ोस वालों से लड़ जाओ और जॉब छोड़ दो, क्योंकि फिर जॉब मिलेगी नहीं जल्दी से आपको। यहाँ पर मंगल भाग्येश होकर के धनेश होकर छठे भाव में है, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लें जो भी करना है आपको। सितंबर का जो महीना रहेगा इसमें मंगल ग्रह तो छठे भाव से निकल जाएंगे, सूर्य भी छठे भाव से निकल जाएंगे। सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे, पर यहाँ पर शुक्र नीच के हैं सप्तम भाव में। फर्स्ट 7 डेज थोड़ा विशेष सावधानी के साथ में रहना है, उसके बाद तो आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बस ये है कि पति पत्नी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी, तो इसलिए उनको इग्नोर करें। छोटी छोटी बातों पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मित्रों, भाग्येश केंद्र में है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश का मित्र भी है मंगल, तो लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा, एक ऐसा भी योग बनता है। इसके अलावा जो शनि है वो वक्र स्थिति में है, तो शनि का वक्री होना ये 3 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ग्रह गति के अनुसार बिल्कुल फेवरेबल नहीं नज़र आता। इसमें आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और बड़े भाई बहनों के साथ में आपका तनाव होगा। पेमेंट आपकी कहीं रुक सकती है, फंस सकती है, ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। बात करता हूँ अक्टूबर की। यह महीना आपके लिए, इसमें 15 तारीख को सूर्य नीच हो जाएंगे और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में नीच होंगे। फिर वही कहूँगा मैं, आँख, हृदय, पेट, हड्डियाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शुगर की बीमारी आना, ऐसी सब समस्याएं आपको घेर के रखेंगी, आपको परेशान करेंगी। मित्रों, इसी महीने के अंदर अक्टूबर में 22 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और अष्टम भाव में मंगल होंगे। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि भाग्येश अपनी राशि से 12वें स्थान में होगा, तो भाग्येश का कमज़ोर हो जाएगा एक प्रकार से, तो ये ज़्यादा अच्छा योग नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। धन के नज़रिए से थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, क्योंकि लगन के स्वामी और जॉब, सरकारी नौकरी के स्वामी गुरु वक्री होंगे और नीचभंग राजयोग में होंगे, तो जो पहले के मुकाबले थोड़े जो खर्चे हैं वो कम भी होंगे और थोड़ी आय भी बढ़ेगी। बात करना चाहूँगा नवंबर की। यह जो महीना रहेगा इसमें
काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूर्य 15 तारीख को भाग्य पे आएंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, पर सूर्य के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा आपको, सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य केतु का एक ग्रहण दोष बनेगा। गुरु शनि पावरफुल स्थिति में रहेंगे दोनों, जैसे वर्ष की शुरुआत में थे। इसके अलावा गुरु 20 तारीख को राशि परिवर्तन भी करेंगे और कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर अगेन वही लग्नेश 12वें भाव में होगा, आय सीमित होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मित्रों, यहाँ पर आपकी जन्मपत्री में जो धन के स्वामी हैं वो मंगल हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, बीमारियों में पैसा खर्च होना, एक ऐसा योग बनता है। पर एक अच्छी चीज़ है कि दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा इस दौरान, इस नवंबर के महीने में आपकी वैवाहिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, सपोर्ट मिलेगा परिवार के लोगों का, विशेष रूप से जीवन साथी का। बात करता हूँ दिसंबर की। यह जो दिसंबर का महीना रहेगा, इसमें सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके कैरियर के घर में आएंगे, 10वें भाव में इनको बल मिलेगा, आपकी जॉब के लिए अच्छे हैं, सरकारी नौकरी के लिए विशेष रूप से अच्छे हैं, ट्रांसफ़र प्रमोशन आपको मिल सकता है, और लाभ में शनि रह करके लगन को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो लाभ पहुंचाएंगे। धन की स्थिति भी बेटर होगी, क्योंकि धनेश मंगल वो स्वयं राशि के वृश्चिक में हो जाएंगे भाग्य में, तो वो भी भाग्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर आप मंगल को भी मजबूत कर सकते हैं। ये है एक ओवरऑल स्थिति पूरे मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 की। अगर आप भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। अपनी वर्ष फल पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जो कि कंप्यूटराइज नहीं होगी, सॉफ्टवेयर की नहीं होगी, इसे मैं स्वयं आपके लिए टाइप कराऊंगा, पूरे 12 महीने की स्थिति से को देखूंगा, उसको लिखवाऊंगा और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com।